श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 55 श्लोक 1 से 14। विश्वामित्र की हार और नया संकल्प। ब्रह्मतेज बनाम राजतेज। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि जब राजशक्ति हार जाती है तब ब्रह्म शक्ति का जन्म होता है? आज हम देखेंगे कैसे एक सम्राट अपनी हार से नहीं टूटा बल्कि बना ब्रह्मर्षि बनने का इच्छुक एक महान तपस्वी। स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण की दिव्य यात्रा में। पिछले भाग में सर्ग 54 श्लोक 13 से 23 कामधेनु ने उत्पन्न की दिव्य सेनाएं और राजा विश्वामित्र की विशाल सेना का संहार कर दिया। विश्वामित्र को असहाय होकर लौटना पड़ा। आज का विषय सर्ग 55 श्लोक 1-14 भावार्थ व व्याख्या। पराजय से अपमानित विश्वामित्र का अहंकार भंग हो गया। उन्होंने वशिष्ठ की ब्रह्म शक्ति को स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया, अब मैं भी ब्रह्मर्षि बनने के लिए तप करूंगा। वे दक्षिण दिशा की ओर चले और घोर तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या से स्वर्गलोक, देवता और स्वयं ब्रह्मा जी तक प्रभावित हो उठे। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने का मन बनाया। गहरी सीख। पराजय का सदुपयोग वही करता है जो उसमें आत्मचिंतन और संकल्प का बीज बो देता है। पंचाशः सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। ततस्तानाकुलान दृष्टा विश्वामित्रास्त्र मोहितान। वशिष्ठश्चोद्यमास कामधुक सृज योगतः एक। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। एक। तस्या हुंकार तो जाता काम्बोजा रविसन्निभा। उत्सश्चात संभूता बर्बरा शस्त्र पाणय दो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए दो। योनि देशाच्च यवनाः शक्र देशाच्चकाः स्मृताः। रोमकूपेषु म्लेच्छाश्चारिताः सकिरातकाः तीन। योनि देश से यवन और शक्र देश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए तीन। तैस्तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्। सप्तातिग्जन साश्वं सर्थ रघुनंदन चार। रघुनंदन। उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। चार। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना। विश्वामित्र सुताना तु शत नाना विधायुधम 5 अभ्यधावत सुसंकृतं वसिष्ठं जप्तावरम। हुंकारण्यवतान सर्वान निर्ददाह महान ऋषियः 6। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। 5 से 6। ते शाश्वत पादाता वसिष्ठेन महात्मना। भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा 7। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से जलाकर भस्म कर डाले गए। 7। दृष्ट्वा विनाशितान सर्वान बलं च सुमहायशाः। सव्रीडन चिंत्याविष्टो विश्वामित्रोऽभवत् तदा। 8। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। 8। समुद्र इव निर्वेगो भग्न द्रंष्ट्र इवोरगः। उपर्क्त इवादित्य सद्यो निष्प्रभता गतः। 9। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हतपुत्र ब्लो दीनो लूम पक्ष इव द्विजः। हत्सर्व ब्लोत्साहो निर्वेदन संपद्यत 10। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। 10। सपुत्र मेकम राज्याय पालेति नियुज्य च। पृथ्वी क्षत्र धर्मेण वन में वाभ्यपद्यत 11। उनके एक ही पुत्र बचा था
उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। 11 सगत्वा हिमवत पार्श्वे किन्नरोर्गसेवितम् महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महात्पाः। 12 हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। 12 किंचित त्वत्कालीन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिं। 13 कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा। 13 किमर्थं तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् वरदोस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सोभिधीयताम्। 14 राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हें जो वर पाना अभीष्ट हो उसे कहो। 14 कल के भाग सर्ग 55 श्लोक 15-28 में देखेंगे कैसे विश्वामित्र की तपस्या को देखकर देवताओं ने उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में डाला और कैसे उनके संकल्प की दृढ़ता हर परीक्षा को पार कर गई। अगर यह कथा आपके भीतर भी आत्मबल जगाने का कार्य कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आपने भी कभी जीवन की हार को संकल्प में बदला है? और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण की हर प्रेरक कड़ी आपके जीवन को आलोकित करती रहे। जय श्री राम। ब्रह्मतेज की जय। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंफ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।